हाय गाइस, चलिए अब एक बार हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्राइडे की बात। हमने फ्राइडे को बोला था, मैंने आपको ये क्लियर लेवल दिया था कि 245 टू 278 के बीच का जो जोन है ये रेजिस्टेंस जोन है फिलहाल के लिए, और अगर ऊपर जाता है तो ये नेक्स्ट लेवल यही काम करेगा और नीचे का ये। मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने अपने इसी रेजिस्टेंस जोन में गैप अप दिया और वहीं से मार्केट नीचे आ गई और पूरा दिन एक साइडवेज रेंज में मार्केट ने बिताया, पूरा दिन। थर्सडे को भी मार्केट ने यही किया था और एंड में मूव आया। और मैं पहले भी बोल रहा हूं, जब मार्केट साइडवेज होती है उसमें ट्रेड नहीं करते, साइडवेज रेंज में मार्केट में ट्रेड नहीं करते। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने दोबारा से वही मिस्टेक करी। साइडवेज रेंज है, आप जबरदस्ती ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ऑप्शन बायर्स इसीलिए लॉस में रहता है। सेबी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली फिर से वही चीज़ बार बार दिख रही है। इनफैक्ट अब तो ये इसमें इनका थोड़ा सा वॉल्यूम भी कम हो चुका है जो हम ये कैश की वजह से कर रहे हैं। इस वॉल्यूम कम में और भी आप कोशिश कर रहे हो ज़बरदस्ती ये साइडवेज रेंज में ट्रेड लेने की, तो अल्टीमेटली बार बार यही रिजल्ट आएगा जो मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। मैंने इस मार्केट को कंप्लीटली इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए फ़िलहाल के लिए होल्ड कर रखा है, ठीक है ना। तो पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा, इसमें कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं थी। साइडवेज रेंज हो, आप एक रूल बना लो कि नहीं लेना ट्रेड, साइडवेज रेंज में बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना, ठीक है ना। मैं इतने दिनों से आपको यही बोल रहा हूं कि मार्केट्स में ट्रेड मत करो, इंडेक्स को अवॉइड कर दो। आप आप ये गोल्ड बीटीसी इनमें इनमें कर सकते हो, अगर आपको इनमें लेवल समझ आता है। आप इंडियन मार्केट में आप उसमें कर सकते हो, इक्विटीज़ में कर सकते हो, इक्विटी एफ&ओज में कर सकते हो, कैश स्टॉक्स में कर सकते हो। किसी पे भी प्राइस एक्शन ढूंढो और प्राइस एक्शन के बेसिस पे यू कैन ट्रेड। बट आई नो आप में से अभी भी बहुत सारे हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ निफ्टी ही करना है। आपका फेवरेट निफ्टी है, आप सबका फेवरेट निफ्टी है, ठीक। तो खैर आपकी कैपिटल है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, अल्टीमेट डिसीजन आपकी तरफ से। मेरा काम यहाँ पे पैसे बनवाने का किसी का नहीं है। मेरा यहाँ पे काम है सिर्फ आपको एजुकेशन का, सिर्फ आपको सही चीज़ को दिखाने का और कहाँ से पैसा बचाना। बस आप जिस दिन पैसा बचाना सीख जाओगे, कमा अपने आप ही लोगे। किसी कोई भी आपको ना भी बताए ना, आप खुद ही कमा लोगे जब आप पैसा बचाना सीख जाओ। ये मार्केट ट्रेडेबल नहीं है। मार्केट आज की डेट में हफ्ते में मुश्किल से एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मूव्स आते हैं, बाकी सारी मार्केट गैप अप गैप डाउन या कैश में खत्म हो जाती है। और वो 1-2 मूव कुछ नहीं पता किस दिन आ रहे किस दिन नहीं आ रहे, किस दिन एक्सपेक्टेड होता नहीं आते, अनएक्सपेक्टेड होता है जिस दिन उसी दिन मूव आ रहा है। तो इट्स नॉट आइडिया, ठीक। बाकी आपकी कैपिटल आपकी मर्जी। हम एक बार निफ्टी के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी में, क्योंकि जो बंदा फ्यूचर में कर रहा है या कुछ स्टूडेंट जिनको करना ही करना है उनके लिए एक सपोर्ट रहता है। मेरी रिकमेंडेशन अभी भी वही है, स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाओ, बट ठीक है आपके लिए हम निफ्टी के लेवल्स के भी एक बार डिस्कशंस कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले चलते हैं, अब कल मार्केट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24 अगस्त, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, एफआईआईस क्या कर रहे हैं। एफआईआईस फ्यूचर को लॉन्ग करके गए हुए हैं, ठीक। एफआईआईस फ्यूचर को लॉन्ग करके गए, यहाँ पे देखो बेरिश बता रहा है, बट ओवरऑल उनकी पोजीशंस क्या है, बुलिश है। वो बुलिश पोजीशंस बना के गया है, इस पे हमेशा रिलाई नहीं करना। ये ग्रीन रेड मीडियम या स्ट्रॉन्ग बेरिश बुलिश, एवरी टाइम इट डजंट रिफ्लेक्ट द एग्जैक्ट नंबर्स, ठीक है ना। तो फ्यूचर्स में क्या करके गए, लॉन्ग। और ऑप्शंस में क्या करके गए, कॉल खरीद के गए, पुट सेल करके गए। तो ओवरऑल इनकी पोजीशन क्या है, बुलिश। बेरिश दिखा रहा है लेकिन बुलिश पोजीशन है, ठीक है। हम चेंज देखते हैं उस दिन के हिसाब से क्या चेंज आया है, ठीक है। उसके बाद में हम प्रो प्लेयर्स का क्या हिसाब किताब है। फ्यूचर्स शॉर्ट करके गए और ऑप्शंस में लॉन्ग करके गए, बट कॉल और पुट दोनों ही खरीद के गए। तो ओवरऑल इनकी नेट पोजीशन क्या है, बुलिश। मतलब एफआईआईज और प्रो प्लेयर्स बोथ आर बुलिश, ठीक है।
अब चलते हैं हम रिटेलर्स पे। रिटेलर्स फ्यूचर्स को शॉर्ट करके गए हैं और ऑप्शंस में दोनों चीजें सेल करके गए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इनकी पोजीशंस, ओवरऑल नेट पोजीशंस हो गई बेरिश। नेट पोजीशंस क्या है क्लाइंट्स की? बेरिश। और डीआईआईस क्या कर रहे हैं? फ्यूचर्स को लॉन्ग करके गए हैं और इंडेक्स में सिर्फ कॉल को सेल करके। तो ये बुलिश, ये बुलिश, ये बुलिश, ये बुलिश, और अपने रिटेलर्स हैं बेरिश, नेट बेरिश पोजीशंस, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो फ्राइडे को यूएस और यूरोपियन मार्केट्स अच्छे ग्रीन में बंद हुए हैं और ये अपना गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 43 पॉइंट्स पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है, 43 पॉइंट्स पॉजिटिव, ओके। और हम अब चलते हैं अपने ऑप्शन चेन पे। सबसे पहले नेट ओआई। नेट ओआई क्या बताता है? 27 लाख कॉल राइटर्स और 29 लाख पुट राइटर्स। तो कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिशनेस है, मार्केट में ओआई के अकॉर्डिंगली तो बुलिशनेस है, ठीक है। और अगर हम स्ट्राइक्स के हिसाब से बात करते हैं, 24,000 पे अच्छा सपोर्ट है और 24,000 के बाद अच्छा सपोर्ट है 24,200 पे, ठीक है, 24,200 पे। और अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये वाला एक अच्छा रेजिस्टेंस है 24,500 और उसके बाद है 24,300 का अच्छा रेजिस्टेंस, ठीक है, 24,300 का अच्छा रेजिस्टेंस। और धीरे धीरे रेजिस्टेंस यहाँ पे भी बना हुआ है बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, और यहाँ पे भी सपोर्ट बना भी क्वांटिटी नहीं। इसका मतलब ओआई के हिसाब से तो मार्केट्स फिलहाल 200 से 300 के बीच में हेज्ड है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट। निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले तो ये एक, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक साइडवेज रेंज, ठीक है। पहले छोटे टाइम फ्रेम दिखाता हूं फिर आपको बड़ा दिखाता हूं। ये वाली रेंज एक हैश रहेगी, हमारा ये लेवल अभी तक टेस्ट नहीं हुआ तो ये लेवल अभी भी इंटैक्ट है अपना 24,135। ये वाली रेंज में लोअर साइड 24,135 लोअर साइड, 157 से 135 का रेंज था, 135 लोअर साइड। दिस लेवल इज स्टिल इंटैक्ट और ये ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल 343 टू 367 इज स्टिल इंटैक्ट, ठीक है। ये दो लेवल्स हैं मार्केट में। जब हमारा इंडिया विक्स थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, जब मार्केट्स में मूव आ जाएगा, तो हम थोड़े से बड़े लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। तब हो सकता है हम ये लेवल डिलीट कर दें और हमारा एक ऐसे प्रॉपर बड़े बड़े लेवल्स आ जाएं कि किस लेवल्स के बीच में कितना ट्रैवल कर सकता है। अभी जिस तरीके से मार्केट है उस तरीके की मार्केट में इतने छोटे छोटे ट्रैवलिंग, इतने छोटे छोटे मूवमेंट्स ही दिख रहे हैं, ठीक है। एक चीज और, अब यहां पे देखो, ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, एक ये ऊपर की ट्रेंड लाइन को भी आप मार्क करके रखो। ये देखिए ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ऑल टाइम हाई से आ रही है, एक ये वाली ट्रेंड लाइन को मार्क कर लो, एक नीचे वाली ट्रेंड लाइन को। ये धीरे धीरे इस जोन में, ये धीरे धीरे इस जोन में धीरे धीरे स्क्वीज होता जा रहा है। अगर आप देखोगे ये धीरे धीरे स्क्वीज होता जा रहा है। जब स्क्वीज होके जब इसका फाइनली टाइम आएगा तब ये एक अच्छा मूव जरूर देगा, लेकिन वो वाला मूव भी आने में अभी हफ्ता या 2 हफ्ते का टाइम मान के चलो, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर इसी के बीच में वो टाइम स्पेंड कर देता है, अगर वो इसी रेंज के अंदर स्क्वीज होता रहेगा तो कम से कम 2 हफ्ते मान के चलो, 2 हफ्ते तक मार्केट एक अच्छे मूव के लिए प्रिपेयर होगी। अगर उससे पहले किसी रीजन से ऊपर या नीचे कहीं ब्रेकअप या ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम मार्केट्स में फिर हम व्यू हम अपना उस तरीके से बदलेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है ये देखो, अब ध्यान से इस चीज को समझो। ये क्या बना हुआ है? हायर लो, हायर लो, हायर लो। तो मार्केट अभी फिलहाल एक हायर लो बनाती हुई चल रही है, ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। और ऊपर से ये वाला हमारा रेजिस्टेंस आ, इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली मार्केट को 462 या फिर 584 को एक बार टेस्ट करना चाहिए।
एक बार इनको ये वाला लेवल्स टेस्ट करना चाहिए। ये कल तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ 3-4 दिन में एक बार लेवल टेस्ट कर ले, फिर वहां से व्यू मिलेगा कि अगर इन लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट करके फिर यहाँ से रीटेस्ट करता है तो फिर ऐसा मूव आ सकता है, या फिर इन्हीं जगह से रेजिस्टेंस लेके ब्रेकडाउन देके रीटेस्टिंग और फिर एक नीचे मूव ये मिल सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इन लेवल्स को फिर मार्क करके और इन ट्रेंड लाइंस को मार्क करके छोड़, ये अभी आने वाले कुछ हफ्ते 2 हफ्ते में जब ये एक अच्छे मूव के लिए प्रिपेयर हो जाएगा तो हमें एक बढ़िया, एक जो हम बोलते हैं ना ट्रेंडिंग व्यू, एक वन साइडेड ट्रेंड के हिसाब से व्यू, एक स्विंग के हिसाब से मिल सकता है, एक अच्छा स्विंग मिल सकता है। ठीक है, तो ये वाले लेवल्स आप मार्क करके रख लो। ऊपर से फिलहाल कल के लिए जो रेजिस्टेंस है 343 to 367 और नीचे सपोर्ट 24,135, फिलहाल के लिए ये वाले लेवल्स। किसी रीजन से कोई बड़ी न्यूज आ जाती है तो फिर उस केसेस में ईयर लेवल्स नीचे के काम करेंगे, 983 to 24,026 और इसके ऊपर का जो नेक्स्ट लेवल होएगा 450 to 471। बस ये लेवल्स मार्क करके छोड़ दो। ये लेवल को एक पल के लिए, जो ये वाला लेवल है, ये लेवल को अब समझ जाओ ये बहुत माइनर हो गया। अब ये वाला लेवल माइनर हो गया फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए ये इस लेवल को हम छोटा करते हैं, फिलहाल माइनर। ठीक है, हम डिलीट नहीं कर रहे, सिर्फ उसको छोड़ दें, क्योंकि जो फ्राइडे का लो है, अगर मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ पे कहीं पे पोस्ट करिए, मार्केट कहीं पे यहाँ पे ओपन हो जाए किसी रीजन से, फिर नीचे आएगी तो जो फ्राइडे का हाई है वो ही सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको माइनर, एक माइनर लेवल के तौर पे अभी भी रख रहे हैं, हम डिलीट नहीं कर रहे। मेन लेवल्स मैंने आपको बता दिए, आप उन लेवल्स पे नजर रखिए। बाकी स्टॉक्स में देखिए, स्टॉक्स में अच्छा कुछ मिलता है तो तब का तब देखा जाएगा। अब लगे हाथ एक बार हम गोल्ड की बात भी कर लेते हैं। देखिए बीटीसी की बात नहीं करेंगे क्योंकि बीटीसी बहुत बड़ा मूव दे चुका है न्यूज के बाद में, और गोल्ड ने भी बहुत बड़ा मूव दे दिया है। ठीक है, लेकिन हमें गोल्ड में क्या चाहिए, हमें गोल्ड में नाना करते करते 4600 है ना अभी, तो कम से कम 300 to 400 पॉइंट्स का डिप चाहिए, 300 to 400 पॉइंट्स का डिप। 300 to 400 पॉइंट्स के डिप के बाद में अगर हमें कोई डिसेंट मूव मिलता है तो ये फिर अपसाइड के लिए फिर और देखेंगे हम। ठीक है, आई फिलहाल ये जो कैटेगरी है ना, अगर आप देखो बड़े, अब ये देखो इस टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं हम यहाँ पे देखते हैं तो एक ये लो था, एक ये हाई था यहाँ पे, और एक ये हाई था। ये हाई कैसे है ये समझो इस चीज को, मार्केट नीचे आ रही है, ये हायर लो फॉर्म हुआ, ये हायर लो फॉर्म हुआ, उसके बाद में ये हायर लो फॉर्म हुआ एक और ये वाले लेवल पे, तो मार्केट ने जब इस हायर लो को ब्रेक करता हुआ चला गया तो एक क्लियरली ट्रेंड रिवर्सल यहीं पे मिल गया हमें, ट्रेंड रिवर्सल। तो ट्रेंड रिवर्सल के हिसाब से ऊपर जाने के लिए भी उसको एक बार दोबारा से नीचे आना है, कम से कम 300 to 400 पॉइंट्स का डिप चाहिए हम। ठीक है, जब वो डिप, डिसेंट डिप मिल जाएगा तब ऊपर के लिए आप सोच सकते हो। ठीक है, तब तक हमें जब तक डिप नहीं मिलता तब तक कुछ नहीं। अगर आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से अच्छे से समझ आता है, अब प्राइस एक्शन में आपको जो मिले सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंगली आप जरूर करिए। ठीक है, गोल्ड में आई विल नॉट आस्क यू नॉट टू ट्रेड। ठीक है, इन निफ्टी आई एम ओनली सजेस्टिंग कि निफ्टी को थोड़ा सा रोक के स्टॉक्स को कर लो या गोल्ड को। ठीक है ना, बाकी आपको जो भी और कोई डाउट्स है आप फील फ्री टू शेयर विद मी। आप मुझे डाउट्स डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे डीएम करके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको सीखना है, फील फ्री टू आस्क मी देयर। इफ़ यू वांट मी टू कवर एनी स्पेसिफिक टॉपिक आप मुझे वो भी बता दीजिए, मैं उस टॉपिक पे भी आपको साथ साथ वीडियोस शेयर कर दूँ। ठीक, थैंक यू।